हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मिक्सचर का लास्ट लेक्चर करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको 30 अच्छे मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपने इधर उधर आज तक देखे हैं किसी लेक्चर में या किसी बुक में। वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं और इन क्वेश्चंस को आप और सोल्व कर लोगे तो मिक्सचर का कोई भी क्वेश्चन अब आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। इसमें देखो क्या कहता है, इन ए मिक्सचर ऑफ 3 वेराइटीज ऑफ टी, यानी कि चाय की 3 तरह की वैरायटी है और उनको मिक्स करके एक मिश्रण बनाया गया है। मान लो 3 तरह की चाय, एक ए टाइप की है, एक बी टाइप की, एक सी टाइप की। मैं मान लेता हूँ 3 तरह की चाय है, उनको मिला के और एक मिक्सचर बनाया गया है। द रेशो ऑफ देयर वेट्स इज 4, 5 एंड 8। और जो ये मिक्सचर तैयार किया गया ना, इसमें इन तीनों वैरायटी की जो चाय है इनका वेट का रेशो दे रखा है। यानी कि इसमें मान लो पहली वैरायटी की चाय कितनी है, 4 किलो, ये 5 किलो, ये कितनी है, 8 किलो, ये मतलब है। फिर कहता है इफ़ 5 kg टी ऑफ द फर्स्ट वैरायटी, यानी कि पहली वैरायटी की 5 किलो चाय, दूसरी वैरायटी की 10 किलो चाय और सम क्वांटिटी, यानी कि कुछ क्वांटिटी थर्ड वैरायटी की अगर इसमें ऐड कर दें तो ये रेशो इनका क्या हो जाएगा, 5, 7 और 9। यानी कि वेट का रेशो चेंज होके ये होएगा। तो बताओ इन द फाइनल मिक्सचर, जो नया मिक्सचर बन गया, द क्वांटिटी ऑफ द थर्ड वैरायटी ऑफ टी कितनी थी। आपको ये निकालना कि इसमें फाइनली सी की जो वैरायटी टोटल वेट है वो कितना रह गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या होगा, फर्स्ट जो वैरायटी की चाय है वो 4 से बढ़ के कितनी होगी, 5, तो 1 रेशो बढ़ी। दूसरी कितनी बढ़ी बताओ, 2 रेशो बढ़ी। और ये कितनी बढ़ी आपकी, 1 रेशो बढ़ी। ठीक है, आप मेरे को बताओ रेशो के अंदर मैं देखूं तो ये पहली वैरायटी की 1 यूनिट बढ़ी और ये कितनी, 2, यानी कि दूसरी वैरायटी की चाय डबल बढ़ी है। और यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये 5 आपने ऐड करी है तो ये कितनी करी है, 10। इसका मतलब जो रेशो हमारा है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, एक रेशो की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ, फिर 5 kg है। तो बताओ मेरे को, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इस 9 की वैल्यू कितनी है, 45। क्योंकि आपसे ये पूछा गया है कि जो फाइनली मिक्सर अब तैयार हो गया नए वाला, उसमें थर्ड वैरायटी की चाय कितनी है, बताओ कितनी है, 9 ही तो है। ठीक है, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। अगर आपसे ये पूछा कि थर्ड वैरायटी की चाय कितनी ऐड करेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5। तो आंसर आता आपका कितना, 5। तो मैंने बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को आपको समझा दिया कि रेशियो का हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम रिमूवल एंड रिप्लेस वाले टॉपिक के अंदर सारे मैं आपको करवा चुका हूँ, फिर भी ये 2-3 क्वेश्चन मैंने और इंक्लूड किए हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। इन ए वैसल फुल ऑफ 80 लीटर मिल्क, एक वैसल के अंदर बर्तन में 80 लीटर मिल्क है, पूरा मिल्क ही मिल्क है उसमें। ठीक है, अगर इसमें से आपने 10 लीटर मिल्क निकाल लिया और उसकी जगह सेम अमाउंट किसकी डाल दी, पानी की। फर्दर फिर आपने क्या किया, 16 लीटर मिक्सर निकाल लिया और उसकी जगह सेम अमाउंट ऑफ पानी डाल दिया। फिर आपने 8 लीटर मिक्सर निकाल दिया, पानी डाल दिया। फिर आपने 20 लीटर मिक्सर निकाल दिया, पानी डाल दिया। एट द एंड ऑफ द 4th प्रोसेस, यानी कि 4 बार ऐसा करने के बाद आपको अमाउंट ऑफ वाटर निकालनी है कि कितना बच जाएगा लास्ट में। मैंने आपको क्या बता रखा था, हर बार आप पानी डालते हो मिक्सर निकाल के तो हम फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हम क्या निकालते हैं कि फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी रहेगी। ठीक है, आप बताओ 4 बार इसमें निकाला गया, पहला कितना, 10 लीटर, कितने में से, 80 में से, यानी कि 1/8 निकाल लिया। 1/8 निकाल दिया तो बच कितना गया बताओ, 7/8। मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, फिर 16 निकाला गया, कितने में से, 80 में से, यानी कि 1/5 निकाला। फिर आपने कितना निकाला, 8, 80 में से 8 निकालोगे यानी 1/10 निकाला। और फिर आपने 20, यानी कि 20/80 1/4 निकाला। तो आप मेरे को बताओ, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकाल सकते हो आप। ठीक है, पहले मिल्क कितना था, 80 था। अब फाइनली बताओ मिल्क कितना रहेगा, पहले 1/8 निकाला तो कितना रह गया, 7/8 रह गया। फिर आपने 1/5 निकाल लिया तो 4/5 रह गया होगा। 1/10 निकाला तो 9/10 रह गया। 1/4 निकाला तो कितना रह गया, 3/4। तो मैंने बिल्कुल आसानी से सोल्व कर दिया। देखो 8 और ये 10 और ये 80 कट गया आपका, और ये 2 पे काट दो, 2 और ये कितना आएगा, 2, 7 दूनी 14 और 9 दिए 27 और अपॉन में कितना है आपका 10। 14 को आप 27 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 378/10 यानी कि 37.8 लीटर। ये 37.8 तो क्या बताओ, मिल्क है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, वाटर। तो वाटर कितना हो जाएगा फाइनल बताओ, टोटल 80 था, 80 में से 37.8 घटा दो तो 42.2 रह गया। 42.2 लीटर ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं, तो कोई नया क्वेश्चन ये आपके लिए है नहीं। बस मैंने रिमूवल एंड रिप्लेस के 5-6 क्वेश्चन इस लेक्चर में इसलिए डाले हैं ताकि आपके कंसेप्ट की रिविजन हो जाए। ये देखो इसमें क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 ग्लासेज ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ये वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। 3 ग्लास है या 3 वैसल है जिनकी वॉल्यूम क्या है, तीनों की इक्वल है। उनके अंदर एसिड और वाटर का क्या है, मिश्रण है। एसिड है और एक क्या है, वाटर है।
3 गिलास है, ए बी और सी, इनको मान लो हमने नाम दे दिया। पहले गिलास के अंदर एसिड और वाटर का रेशियो कितना 2:3 है, फिर कितना आपका 3:4 है, और इसमें कितना है 4:5। मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले आप टोटल को इक्वल क्या करो, ये कितना 5, ये कितना है 7 और ये कितना है 9। टोटल को पहले क्या करो, इक्वल करो, क्योंकि कैपेसिटी क्या दे रखी है आपको, इक्वल दे रखी है। तो इस 5 को 7 में 63 से मल्टीप्लाई करो, इस 7 को छोड़ दो 9 पंजे 45 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 9 को छोड़ दो 7 पंजे 35, क्योंकि एलसीएम कितना होता है 5 7 9 का, 5 गुणा में 7 गुणा में 9, तो यहाँ 5 तो पहले से ही है, तो 7 गुणा 9 से कर दो, ठीक है। फिर कहता है इन तीनों कंटेंट का जो मिक्सचर है वो हमने एक बड़े वेसल में पलट दिया, रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द लार्ज वेसल। जो बड़ा वेसल अब आएगा उसमें आपको एसिड और वाटर का रेशियो निकालना है, तो कर देंगे हम। 63 को 2 से गुना करोगे कितना आएगा 126, 63 को 3 से करोगे 189, ठीक है। इस दूसरे रेशियो को 45 से करो, 45 को 3 से करोगे 135, 4 से करोगे 180, 35 को 4 से करोगे 140 और 5 से करोगे कितना आएगा 175। इन तीनों को क्या कर देना, ऐड कर देना, 6 और 5 11, 12 और 13 ये 26 हो गए, 26 401, यहाँ आएगा आपका 401। देखो एक ही ऑप्शन में 401 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन मैं सेम आपको करवा भी चुका हूँ पहले। इसमें देखो क्या कहता है, इन 3 वेसल्स ईच ऑफ 39.6 लीटर ऑफ कैपेसिटी। यहाँ पे जो ये 39.6 है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें मतलब है कि तीनों की कैपेसिटी क्या है, सेम है, ठीक है, इक्वल होनी चाहिए बस। फिर कहता है उसके अंदर मिक्सचर है किसका, मिल्क और वाटर का, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तीनों के अंदर अपने को मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। इक्वल क्वांटिटी है, 3 1, फिर 2 3, फिर 4 3। सबसे पहले क्या बनाया करो आप, टोटल को इक्वल बनाया करो। कितना है, यहाँ पे 4 है टोटल, यहाँ पे 5 है और यहाँ कितना है 7 है। इक्वल कैसे बनेगा आप मेरे को बता दो, क्योंकि तीनों नंबर में कोई भी कॉमन नहीं है। इसको 4 को छोड़ दो, 5 से 35 से गुणा कर दो, 5 को छोड़ोगे तो 28 से गुणा कर दो, और 7 को छोड़ोगे तो किससे 20 से गुणा कर दो, ये आ गया। फिर क्या कहता है, इफ़ ऑल द 3 वेसल्स आर एम्प्टीड इनटू ए सिंगल लार्ज वेसल, इन तीनों को एक बड़े बर्तन में पलट दिया गया, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क। ये ध्यान से पढ़ो, ऊपर सारे क्या है, मिल्क और वाटर के रेशियो है, लेकिन आपको निकालना क्या है, वाटर टू मिल्क, यानी कि लास्ट में क्या करेंगे, बस इसको पलट देंगे रेशियो को, ठीक है। बस यही बात याद रखनी है आपको। देखो पहले रेशियो को, इस रेशियो को मल्टीप्लाई करो 35 से, 35 को 3 से करोगे, 35 को 1 से, 28 से करो, ये आ गया आपका, 20 से करोगे 80 और कितना आ गया 60। तो रेशियो क्या आ गया बताओ, ऐड कर दो, 6 और 5 11, 9 और 5 14 और 10 24, 241, और ये 5 और 4 9, 8 और 6 14 और 3 17, ये आ गया। लेकिन आपसे पूछा है क्या, वाटर और मिल्क का रेशियो कितना आएगा, 179 और 241। तो आपका आंसर क्या आएगा देख लो, 179 और 241 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। इस क्वेश्चन में तो बाय चांस रेशियो एक ही गिवन है, लेकिन पेपर के अंदर हो सकता है आपको 241 और 179 भी गिवन हो, तो वो आंसर आपका नहीं होगा, आंसर आपका ये होगा, क्योंकि आपको वाटर और मिल्क का रेशियो पूछा गया है। इसमें देखो क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बस एक मेरे को आपको कंसेप्ट बताना है, क्या है वो, 3 बॉक्सेज ऑफ कैपेसिटी 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम और 84 किलोग्राम आर कम्प्लीटली फिल्ड विद 3 वेराइटीज ऑफ व्हीट ए बी एंड सी। कहने का मतलब ये है कि 3 बैग है, 3 बर्तन मान लो, बैग मान लो, कुछ भी मान लो आप, ये 3 बैग रखे हुए हैं, इनकी कैपेसिटी, इसमें 24 किलो गेहूँ है टोटल, इसकी कैपेसिटी आ सकती है, इसमें 36 केजी और इसमें 84 केजी। आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, आप इनका रेशो निकाल लो, ठीक है। रेशो निकालोगे तो बताओ, 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 7 84, यानी कि इनकी क्वांटिटी का रेशियो कितना आ गया आपका, 2 3 और 7। इनकी जो कैपेसिटी है ना, उनका रेशियो मैंने निकाल दिया। फिर कहता है इसमें 3 तरह के गेहूँ हैं, इसमें भी गेहूँ है आपका क्या, ए बी सी, इसमें भी गेहूँ है ए बी और सी, और इसमें भी आपका गेहूँ है ए बी और सी, समझ रहे हो, ये गेहूँ है। फिर कहता है ऑल द 3 बॉक्सेज वर एम्प्टीड एंड 3 टाइप्स ऑफ व्हीट वर थ्रूली मिक्सड, यानी कि इन तीनों के तीनों बॉक्स में या इन तीनों बर्तनों में जितना भी गेहूं था ना, उनको अच्छे से मिक्स करके और हमने एक बड़े सारे बर्तन में पलट दिया। मतलब हमने क्या कर दिया, इनको सारे को पलट दिया एक बड़े बर्तन में। तो इसमें भी जो गेहूँ आएगी बताओ, वो ए बी सी ही तो आएगी, ए बी सी तो आएगी, ठीक है, ये आ गई। फिर कहता है देन द मिक्सचर वॉज पुट बैक इन द 3 बॉक्सेज, और फिर ये मिक्स करके और हमने फिर क्या कर दिया, इसके अंदर तीनों बॉक्सेज के अंदर इसको डाल दिया, यानी कि पहले इसमें डाल दिया, फिर इसमें डाल दिया, इसमें, यानी कि पहले तो इन तीनों को मिक्स करके बड़े बर्तन में डाल दिया, फिर बड़े बर्तन में से निकाल के इन तीनों छोटों में डाल दिया वापस। फिर कहता है हाउ मैनी केजी ऑफ टाइप ए व्हीट वुड बी देयर इन द 3rd बॉक्स। ये जो 3rd बॉक्स है ना, इसमें टाइप ए का कुल कितना गेहूँ होगा, आपसे सिर्फ ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप मेरे को ये बता दो
यहाँ पे जो है मान लो इसमें टोटल 2 किलो गेहूँ था, इसमें टोटल 3 किलो गेहूँ था, और इसमें टोटल कितना है आपका 7 किलो गेहूँ था। तो टोटल कितना हो गया, ये 2 और 3 5, 5 और 7 12। जब इसमें आएगा टोटल तो कितना आ गया, 12 केजी आ गया। मैं क्या मान रहा हूँ, ये 2 को मैं 2 केजी मान रहा हूँ, क्योंकि आप 24 मानोगे, 36 मानोगे, 84, तो कैलकुलेशन बड़ी होएगी। आपको तो क्या करना है, इसको आप इसको 7 पे क्या 12 पे क्या कर लो, इसको काट लो, ठीक है। इसमें क्या कर दो आप 3 केजी, और इसमें कितना कर दो 7 केजी। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है किलोग्राम ही निकालनी है। तो आप क्या कर लो, ओरिजिनल क्वांटिटी लेके चल लो, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकती है बाद में। मैं तो निकाल दूंगा इसका आंसर, मैं लास्ट में क्या कर दूंगा 12 से गुना, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए आप यही मान लो, इसमें 24 है, इसमें 36 है, और इसमें 84 है। आप मेरे को बताओ, ये तीनों आप ऐड करोगे तो 24, 36 और 84, फाइनली यहाँ पे कितनी होगी आपकी 60, और ये 144 केजी हो जाएगी। 144 केजी हो जाएगी, ठीक है। 144 केजी को आप वापस जब यहाँ पे बांटोगे तो यहाँ पे होगी तो कितनी बताओ, 84। यानी कि टोटल गेहूं जब आप दोबारा डालोगे तो आप कहोगे सर ये 84 ही होगी यहाँ पे, नो डाउट। लेकिन इसमें ABC का जो रेशो है ना वो कितना होगा। फाइनली देखो ABC का रेशो जो होगा भाई, इनकी जो कैपेसिटी है वो 2, 3 और 7 में है। यानी कि यहाँ पे 24 किलो गेहूँ, यहाँ पे 36, और यहाँ पे ये है 3 boxes of capacity. These are completely filled with 3 varieties ऑफ वीट A, वीट B एंड वीट C। मतलब इसमें सारी की सारी क्या है आपकी वैरायटी A है, इसमें वैरायटी B है, और इसमें क्या वैरायटी C है। अब तीनों को आप मिक्स करोगे तो ABC इसमें इकट्ठी होकर कितनी हो जाएगी 144। जब 144 वापस आप इसमें डालोगे तो इसमें तो 84 डलेगी ना, क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो कितनी है 84। लेकिन इस 84 में अब क्या सारी बताओ C रहेगी क्या, आप कहोगे जी C नहीं रहेगी। कितनी रहेगी बताओ, 84 के अंदर जो थर्ड बॉक्स है उसमें टोटल अब जो 84 किलो गेहूँ नया डाला जाएगा मिक्स करके, उसमें आपको बतानी है कि टाइप ए की गेहूं कितनी रहेगी। ये बताओ इस मिक्सचर के अंदर जो ये 144 केजी गेहूं है ना, इसमें ABC की जो गेहूं है वो किस रेशो में है, 2, 3 और 7 के रेशो में तो है। तो फिर जब आप इसको पलटोगे ABC में तो वहाँ पे भी तो इनका ABC का जो रेशो होगा वो कितना होगा, 2, 3 और 7 ही होने वाला है। और आपको किसकी मात्रा निकालनी है, इस 2 की, यानी कि 84 गुणा में 2, और नीचे कितना आएगा 7 और 3 10, 10 और 2 12, तो यानी कि 14 केजी। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में देखो ये कहा गया था कि 3 बर्तन है बड़े, या 3 बॉक्स है, इसमें 24 किलो गेहूँ है सारे A टाइप का, इसमें 36 किलो गेहूँ है सारे B टाइप का, और इसमें 84 किलो गेहूँ है C टाइप का। इन तीनों को मिक्स कर दिया और कितना गेहूँ आ गया 144 केजी आ गया, ठीक है। वैसे ये निकालने की आपको ज़रूरत नहीं थी 144। फिर जब मिक्स किया तो आपने वापस तीनों बर्तन में डाल दिया। अब इस बर्तन में आपको निकालना है कि A टाइप का कितना गेहूँ आएगा। तो इस बर्तन में देखो गेहूँ तो वापस 84 जाएगा नो डाउट, लेकिन 84 अब सारा का सारा C टाइप का नहीं रहेगा। इसमें तीनों गेहूँ क्या हो गए मिक्स, और किस रेशो में मिक्स होंगे 2, 3 और 7 में। यानी कि 84 में 3 तरह के गेहूँ हैं ABC, 2, 3, 7 में। आपको A की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा ये 14 केजी। तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आसान तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल इज दिस। एक वेसल के अंदर बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। अगर 25 लीटर पानी ऐड कर दें तो ये रेशियो 6:13 होएगा। तो ये तो बिल्कुल आसान होता है। आपने क्या किया है, पानी ऐड किया है, तो बताओ पानी ऐड करोगे तो ये कैसे चेंज हो गया। इसको क्या बनाओ इक्वल, ऊपर वाले को 3 से गुना कर दो, नीचे वाले को 2 से। भाई आपने पानी ऐड किया है तो मिल्क तो क्या रहना चाहिए सेम, मिल्क को सेम बना रहा हूँ मैं। 12 और 3 से गुना करोगे 21, ये कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया 26। ये मिल्क है और ये क्या है वाटर है। अब आप बता दो मेरे को आपने कितना पानी ऐड किया है 25 लीटर, और यहाँ कितना दिखाई दे रहा है आपको 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 25 लीटर। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 5 लीटर। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था बताओ, यही तो था 12 प्लस में 21, 12 प्लस 21 कितना होता है 33। तो आपको 33 की वैल्यू निकालनी है। 33 की वैल्यू कितनी होगी फिर 165। भाई 1 की वैल्यू 5 तो 33 की वैल्यू कितनी होगी 165, और 165 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। वैसे आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ से आप सीधा भी कर सकते थे। जब आपको ये पता लग गया ना कि फाइनल क्वांटिटी कितनी होगी 33 यूनिट होगी, मतलब 33 का कोई मल्टीपल आएगा, 33 का कोई मल्टीपल, एक ही 33 का मल्टीपल है कितना 165। तो इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे। नहीं 33 का मल्टीपल तो ये भी होता है ना 132, ठीक है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा बेसिक मेथड से ही। लेकिन ये तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनमें आपको घबराना है ही नहीं। ये देखो क्या कहता है इसमें, 200 लीटर एक मिक्सचर है अपने पास जिसमें मिल्क और वाटर है इस रेशियो में। फिर कहता है आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क।
हमने कुछ नया मिल्क डाल दिया इसमें, रेशो मिल्क और वाटर का अब ये हो गया द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडिड। आप बताओ कितना मिल्क आपने इसमें और डाला। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 200 लीटर है जिसमें मिल्क है और वाटर है, कितने 17 और 3 की रेशो में। तो 200 को 17 और 3 की रेशो में बांटोगे तो कितना आएगा बताओ। 200 को आप 17 और 3 की रेशो में बांटोगे, ये 170 होएगा और ये कितना होएगा 30। अब आपने इसमें क्या डाल दिया, मिल्क डाल दिया। मिल्क मैं मान लेता हूँ कितना डाल दिया आपने, x। अब जो ये रेशो हो गया ना वो कितना हो गया 7:1। तो आपसे x की वैल्यू पूछिए तो कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। 170 + x अपॉन 30, ये क्या है आपका 7। ठीक है, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 40। मतलब आपने इसमें 40 लीटर क्या डाला है, दूध डाला है। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ये तो। इसमें देखो क्या कहता है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल इज दिस वन। पहले रेशियो ये है, अगर 48 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाल के 81 लीटर पानी डाल दें, ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द इनिशियल मिक्सचर। स्टार्टिंग के अंदर आपका मिल्क कितना था, आपसे ये निकालना था। देखो मैं बर्तन मेथड से इसको बहुत आसानी से करा देता हूँ। यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो है आपका कितना 13:11। आपने इसमें से 48 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला। आप मुझे बताओ जब मिक्सचर बाहर निकालते हो तो मिल्क और वाटर का रेशियो थोड़े चेंज होता है, ये तो वही रहेगा। फिर आपने इसमें 81 लीटर पानी डाल दिया, प्लस 81 लिख दो और नीचे क्या लिख दो वाटर, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, और फिर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया आपका 7:8। तो बस इन लास्ट के 2 बर्तन से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व होएगा बताओ। यहाँ पे आपने पानी डाला है तो मिल्क तो सेम रहना चाहिए। मिल्क यहाँ पे 13 है और यहाँ पे कितना है 7 है, दोनों को इक्वल बनाओ। इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये कितना आ गया 13 8 104, ये आ गया आपका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपका मिल्क तो सेम हो गया, लेकिन पानी देखो 77 से 104 कितना हो गया बताओ मेरे को। ये 23 23 और 4 27, 27 रेशियो आपने डाला और 27 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 81। एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ 3, एक की वैल्यू 3 होगी। आपसे पूछा क्या गया है, प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। यहाँ आपको दूध से मतलब है, ठीक है। आप बताओ मिल्क यहाँ पे कितना है, मिल्क यहाँ पे है 91 गुणा में 3 हो जाएगा। 91 गुणा में 3 कितना होता है आपका 273। 273 तो आपका तब है, अच्छा यहाँ पे आपने मिश्रण निकाला है, ठीक है 273, और ये भी आप निकाल लो। इसको 3 से गुणा करोगे ना, इसको 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 231। ये तो तब है आपका जब 48 लीटर आपने क्या कर लिया, निकाल लिया। 48 लीटर निकालने के बाद ये बचा है, ठीक है। अच्छा अब इस 48 में आपसे पूछिए सिर्फ दूध की मात्रा। 48 भी तो ये 13:11 में निकला होगा, इसका मतलब ये 26 निकला होगा और ये कितना निकला होगा 22। कहने का मतलब मिल्क 26 आपने निकाल लिया, फिर भी 273 बच गया। तो यहाँ पे कितना था मेरे को बता दो। 273 तो बच गया बाद में, कब, जब 26 आपने निकाल दिया। तो स्टार्टिंग में कितना रहा होगा 299 लीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन हमने बिल्कुल बेसिक बर्तन मेथड से इसको आसानी से सोल्व कर दिया, ठीक है भाई। यहाँ पे जो 48 लीटर आपने निकाला है, इसमें 26 क्या जाएगा मिल्क बाहर जाएगा और 22 क्या जाएगा वाटर, क्योंकि 13:11 में बाहर जाएगा। तो 26 लीटर दूध निकालने के बाद भी यहाँ पे आपके पास 273 लीटर बचा हुआ है। तो पहले कितना होगा 299 रहा होगा, ठीक है। 299 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं इसमें, ए वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर इन 13:4। इसमें एसिड और वाटर का रेशियो आपको दे रखा है। 15.5 लीटर मिक्सचर आपने क्या कर लिया, निकाल लिया, और फिर आपने क्या किया 1.5 लीटर प्योर वाटर इसमें ऐड कर दिया और 3 लीटर इसमें आपने एसिड ऐड कर दिया। अब रिजल्टेंट मिक्सचर जो बन गया ना, उसमें 25% क्या है, पानी है। मैंने कहा था जब दोनों चीज़ें आप ऐड करते हो ना, तो आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व। देखो मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में जो मिल्क और वाटर था ना, एसिड और वाटर, यहाँ पे एसिड है, एसिड और वाटर, ये सेम क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। आप लेक्चर देखोगे तो आपको पता भी होगा। 41 लीटर इसका आंसर आया था। इसमें से आपने 15.5 लीटर क्या है मिक्सचर निकाल लिया। अगर मिक्सचर निकालोगे तो मुझे बताओ अब एसिड और वाटर का रेशियो थोड़े चेंज होएगा, ये तो इतना ही रहने वाला है। फिर आपने क्या किया, इसमें दोनों चीज़ें ऐड कर दी। 1.5 लीटर तो आपने इसमें क्या किया, पानी ऐड किया, और 3 लीटर इसमें आपने क्या किया, एसिड ऐड किया। फिर ये जो एसिड और वाटर का रेशियो है वो कितना हो गया, देखो वाटर 25% है, यानी कि वाटर 25 है तो ये कितना है 75, रेशियो कितना हो गया 3:1। यही तो कह रखा है इसमें। अब ये कहता है कि यहाँ पे बताओ स्टार्टिंग में फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल बिफोर द रिप्लेसमेंट, यानी कि ये आपको इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है। आप मुझे बता दो अगर आप इसमें क्वांटिटी निकाल पाओ तो उसमें क्या कर देना 15.5 जोड़ देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, क्योंकि रेशियो भी आपको 2 दे रखे हैं और दोनों चीज़ें आपकी क्या हुई है, ऐड हुई है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। एसिड
और वाटर। पहले था 13:4, अब हो गया 3:1। कब कब हुआ ये? 3 लीटर एसिड ऐड किया और 1.5 लीटर क्या किया? वाटर ऐड किया। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से निकाल दो। ये कितना हो गया बताओ? 1 यूनिट। और ये कितना हो गया? 3 और 4.5 यानी कि 1.5 के इक्वल। 1 यूनिट 1.5 के इक्वल है। टोटल मिक्सचर कितना था? 13 + 4 17। तो 17 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 17 और 8 25, 25.5। यानी कि यहाँ पे जो ये टोटल मिक्सचर है ये 25.5 है। कब? जब 15.5 आपने निकाल भी लिया। तो इधर कितना होगा फिर? 25.5 + 15.5 कितना होगा? 41 लीटर। तो ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। इसमें देखो क्या कहता है, ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ये कह रखा है कि ए वेसल इज़ फुल ऑफ 90 लीटर मिल्क। उसमें 90 लीटर मिल्क है। 18 लीटर आपने मिल्क बाहर निकाल दिया और उसको किससे रिप्लेस कर दिया? पानी से। अगेन दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, मतलब 2 बार और रिपीट करी। तो टोटल कितनी बार रिपीट करी? 3 बार। द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर द थर्ड रिप्लेसमेंट। तीसरी रिप्लेसमेंट करने के बाद मिल्क की फाइनल क्वांटिटी आपसे पूछे तो ये तो हम जानते ही हैं। फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालना तो मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। तो क्या आ जाएगा बताओ? पहले कितनी थी? 90। अब हर बार आपने 18 90 का कितना होता है? 1/5। 1/5 अगर आप निकालोगे तो कितना बच जाएगा? 4/5। 3 बार मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्योंकि ये प्रोसेस 3 बार हुई है। तो ये 25 पे 5 पे काट दो इसको, 18, ठीक है। और नहीं कटेगा तो 18 और ये कितना आ गया? 4 चौके 16 चौके 64 और नीचे कितना आ गया? 25। आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 46.08। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था ये तो, रिमूवल एंड रिप्लेस का। इसमें भी ये भी वही क्वेश्चन है पहले जैसा। इसमें कहता है एक वेसल में 1600 लीटर मिल्क है। एक पर्सन ने ड्रॉ आउट कर लिया 25% मिल्क। 25% का मतलब 1/4। 1/4 हिस्सा इसमें से निकाला और उतना ही क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। ही हैज़ रिपीटेड द सेम प्रोसेस 2 टाइम्स मोर। वही 3 बार टोटल प्रोसेस दोहराई गई है। फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल। फाइनल अमाउंट आपको बतानी है। तो फाइनल क्वांटिटी तो हम निकालना जानते ही हैं। फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताओ कितनी बच जाएगी? पहले कितनी थी? 1600। अब हर बार अगर आप 1/4 निकालोगे तो आपको होगा जी हर बार 3/4 बच जाएगी। 3/4 बचेगी तो ये 3/4 मैंने कर दिया, ठीक है। 4 चौके 16, ये 100 पे कट गया और ये कितना आ गया आपका? 25 पे कट गया। 25 गुणा में 3 3 9 9 27। 25 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 675, ठीक है। 675 लीटर इसका आंसर आएगा। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 5 7 35, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 5। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट कितना है? 5 है। ये क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं बिल्कुल सेम। उसके अंदर क्या था? एक शहद निकाल के और उसकी जो है ना शुगर का सिरप उसमें डाला जाता था और लास्ट में शहद कितना है? 512 ml रह जाता था। तो बताओ स्टार्टिंग में कितना था? तो ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक जार है जो दूध से भरा हुआ है। ए पर्सन रिप्लेसेज 25% ऑफ द मिल्क विद वाटर, यानी कि इसमें से 1/4 वो निकालता है और उसकी जगह क्या डाल देता है? पानी। ही रिपीट्स द सेम प्रोसेस 5 टाइम्स, मतलब टोटल इसने ये प्रोसेस 5 बार दोहराई है और उसमें एज ए रिजल्ट उसमें 1458 ml क्या बच जाता है? मिल्क बच जाता है लास्ट में। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जार इज फिल्ड विद वाटर, बाकी पार्ट पानी से भर दिया जाता है। तो द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द जार, यानी कि स्टार्टिंग में जार में कितना पानी था, मिल्क था सॉरी, वो आपको निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 1/4 रह गया, कितनी बार प्रोसेस की है? ये 5 बार। 1/4 सॉरी निकाल लिया तो 4 था पहले तो स्टार्टिंग में, अब कितना रह जाएगा? 3, क्योंकि 1/4 तो बाहर गया। तो ये 5 बार है तो बताओ इसका क्या कर दो? इसकी पावर 5 और इसकी पावर भी कितनी कर दो आप? 5 कर दो, क्योंकि ये प्रोसेस कितनी बार की गई है? 5 बार की गई है। तो 4 की पावर 5 कितना होता है? 1024, क्योंकि 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024 और 3 की पावर 5 कितना होता है? 243 होता है। ये तो आपको 5 पावर तक तो याद ही है 3 की, ठीक है। अब आप क्या है, लास्ट में मिल्क कितना बच गया आपका? 243 बच गया और स्टार्टिंग में कितना था बताओ? 1024, यानी कि शुरू में अगर आपका टोटल दूध 1024 था तो अब वो सिर्फ 243 रह गया। 243 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ? 1458। ये इसका कितने गुना है? 6 गुना। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? 6 से। 1000 को 6 से करोगे 6000 और 24 को 6 से करोगे कितना होता है? 144। तो ये कितना आ गया? 6144, यानी कि स्टार्टिंग में 6144 ml। तो इसको कह सकते हैं 6.144 लीटर, क्योंकि ml के लीटर बनाने हो तो 1000 से क्या करते हैं? डिवाइड। तो स्टार्टिंग में कंटेनर में ये इतना क्या था आपका? दूध था, प्योर मिल्क। तो बिल्कुल आसान मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवा दिया आपको, ठीक है। और मैंने रिमूवल एंड रिप्लेस का सारा कंसेप्ट इसी मेथड से पढ़ाया है, बिना फॉर्मूले के। इसमें देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, फ्रॉम ए कंटेनर ऑफ वेजिटेबल ऑयल, उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल भरा है 13 लीटर। 13 लीटर ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज टेकन आउट, यानी कि 13 टोटल नहीं है, इसमें कुछ वेजिटेबल ऑयल भरा है, उसमें से आपने 13 लीटर बाहर निकाल के और रिप्लेस बाय
अनदर टाइप ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यानी कि दो तरह के वेजिटेबल ऑयल है। पहले मान लो ये वेजिटेबल ऑयल का मतलब यहाँ पे मान लो क्या है, प्योर है ये, आप इसको प्योर मिल्क मान के चल लो, और आपने दूसरे टाइप का वेजिटेबल ऑयल उसमें डाल दिया, मतलब इसको आप क्या मान लो, पानी मान लो, बस यही मान के चलो, वही मिल्क और वाटर वाला कंसेप्ट है। यानी कि पहले उस जार के अंदर क्या था, प्योर मिल्क भरा हुआ था, आपने उसमें से 13 लीटर दूध निकाला और उसकी जगह क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स मोर, 3 और बार इसको दोहराया गया। फिर कहता है फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ द वेजिटेबल ऑयल, वही क्वेश्चन पीछे बार वाला, स्टार्टिंग वाली अमाउंट आपने निकालनी है इन द कंटेनर इफ एट द एंड ऑफ रेशियो ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड अनदर टाइप। देखो वेजिटेबल ऑयल का मतलब मिल्क, अनदर टाइप का मतलब पानी, वो लास्ट में ये रह गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए थे। लास्ट में अगर ये रह गया तो बताओ फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी तो सेम रहती है। कहने का मतलब स्टार्टिंग के अंदर आपके पास 4096 ml कह लो, या इसको क्या, ये लीटर है ना, मान लो इतना लीटर क्या था, कंप्लीट मिल्क था स्टार्टिंग में। अगर इतना था, अब बताओ कितना रह गया, अब रह गया कितना, 2401, क्योंकि हम वेजिटेबल ऑयल की बात कर रहे हैं तो ये पहले वाला है, ये रह गया 2401। ये कितनी बार के बाद है बताओ, 4 बार के बाद। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो रिमूवल एंड रिप्लेस वाला मेरा लेक्चर देख लो, ये क्वेश्चन आपको चुटकियों का खेल लगेगा, ठीक है। अब ये 4 बार के बाद है, एक बार के बाद कैसे निकालते हैं बताओ, इसका 4th रूट निकालेंगे, 4096 का 4th रूट और इसका भी 4th रूट। आपको पता होना चाहिए ये होता है 8 की पावर 4, तो इसका 4th रूट 8, ये 7 की पावर 4 होता है। तो 8 से कितना हो गया, 7 हो गया एक बार के बाद। तो निकाला कितना बताओ, 13 लीटर, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है बताओ, 13 लीटर है। तो इस 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 गुना में 13, 104 लीटर। कहने का मतलब स्टार्टिंग में जार के अंदर कितना लीटर दूध था प्योर, 104 लीटर, या इसको बोल दो प्योर जो वेजिटेबल ऑयल था वो कितना था, 104 लीटर। तो हमने इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से किया, और ये पहला क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ऐसे कम से कम 15 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ रेशियो वाले। तो रेशियो वाले क्वेश्चन का एक ही तरीका मैंने आपको बताया, ये वाला, ठीक है। ये देखो क्या कहता है, इसमें कह रहा है एन एलोए कंटेन्स कॉपर, जिंक एंड निकल इन द रेशियो दिस, यानी कि कॉपर, जिंक और निकल इसके अंदर है 5, 3 और 2 के अनुपात में। द क्वांटिटी ऑफ द निकल दैट मस्ट बी एडिड टू 100 kg ऑफ दिस एलोए, मतलब इस एलोए के 100 किलोग्राम में हम कितनी निकल ऐड करें जिससे कि नया रेशो 5-3-3 बन जाए। ये तो है ओल्ड रेशो, नया रेशो कितना है बताओ मेरे को, 5, 3 और 3। आपको क्या ऐड करनी है, निकल ऐड करनी है ये, तो फिर ये तो सेम रहनी चाहिए, और ये क्वेश्चन के अंदर क्या है, सेम ही है। तो आप कहोगे सर कितनी यूनिट ऐड करो आप, 1 यूनिट, लेकिन मैं कहता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, आप कहोगे स्टार्टिंग के अंदर कितनी है, 5 और 3 8 और 2 10, इस 10 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बताओ, 100 किलो। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी फिर, 10 किलो। तो यानी कि इस 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10 किलो। तो मैं कहता हूँ 10 किलो निकल ऐड कर दो, आपका बात बन जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा कितना, 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सेम क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, बिल्कुल एज इट इज। उसमें आपसे पूछा गया था कि पर किलोग्राम में लीड की मात्रा कितनी होगी, 125 ग्राम आंसर आया था। इसमें पर किलोग्राम में मात्रा नहीं पूछी, भाग पूछ लिया। तो 125, 1 किलो में 125, तो वो भाग कितना होता है आपका, 1/8। जिसने मेरे सारे लेक्चर देखे हैं उसको क्वेश्चन पढ़ते ही याद आ जाएगा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और ये सेम ही क्वेश्चन मैंने करवाया आपको। एन एलोए कंटेन्स जिंक, कॉपर एंड टीन इन द रेशियो दिस, मतलब एक एलोए है उसमें क्या है, जिंक है, कॉपर है और टीन है, 2, 3 और 1 के अनुपात में। और दूसरा एलोए है उसमें कॉपर, टीन और लीड है, उसमें क्या आपकी कॉपर है कितनी, और ये टीन, ये तो क्या है आपका जिंक, कॉपर और टीन, और दूसरे में क्या है कॉपर, टीन और लीड, कॉपर, टीन और लीड है, ठीक है। ये रेशियो कितना है आपका, 5, 4 और 3। आपसे कहा गया क्या, इफ़ इक्वल वेट्स ऑफ बोथ द एलोइज आर मेल्टेड टुगेदर, यानी कि दोनों के वेट जो है ना इक्वल मिलाए गए हैं। इसका वेट कितना है आप मेरे को बता दो, 6, और इसका वेट कितना है, 12। इक्वल वेट बनाना है तो इसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, यानी कि इस रेशियो को भूल जाओ। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रेशियो ये आ गया, ठीक है। इक्वल वेट मिला दिए और फिर एक नया थर्ड एलोय बन गया। देन द वेट ऑफ द लीड पर किलोग्राम इन द न्यू एलोय विल बी, यानी कि 1 किलोग्राम में लीड कितना होगा, ठीक है। लीड तो यहाँ पे है, इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। आप ये मान लो कि ये 12 किलोग्राम है, 4 और 6 10 और 2 12, और ये भी कितना है 12 kg। आप इन दोनों को जब मिलाओगे तो 12 और 12 कितना हो गया, 24 किलो। 24 किलो का मिश्रण हो गया, उसमें मेरे को बता दो लीड कितना होगा। लीड तो आप कहोगे सर ये 3 किलो ही होगा, लीड कितना होगा आपका 3 किलो। तो 3/24 यानी कि 1/8 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि हर 1 किलो में कितना होगा,
हर 8 किलो में 1 किलो लीड होगा, या आप कह लो कि 24 किलो में टोटल लीड कितना होगा आपका 3 किलो 1/8। और अगर ग्राम में आंसर पूछता तो हर 1 किलो में कितना हो जाता आपका 125 ग्राम। तो मैंने सेम क्वेश्चन को आपको रिपीट करवा दिया ताकि पेपर के अंदर अगर ये रेशियो पूछा जाए तो ये भी निकाल सकते हैं, और अगर एग्जैक्ट क्वांटिटी पूछी जाए तो हम वो भी निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ आपसे पूछा है कि 1 किलो में कितना भाग लीड होगा, तो मैं कहता हूँ 1/8 पार्ट क्या होगा इसका लीड होगा। बात एक ही है। इसमें देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है आपसे 3 बीकर है A, B और C, यानी कि वही बर्तन है 3 आपके पास। हर एक के अंदर 100 ml क्या है, मिल्क एंड वाटर का सॉल्यूशन है। मतलब 3 अलग अलग बर्तन हैं और तीनों में मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है, और तीनों की कैपेसिटी कितनी है 100 ml है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द 3 बीकर्स इज दिस एंड दिस। तीनों में आपको मिल्क और वाटर का रेशियो भी दे रखा है। फिर कहता है इफ़ 40 ml ऑफ सॉल्यूशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बीकर ए टू बीकर बी, यानी कि पहले बीकर से 40 ml आपने निकाला और किस में डाल दिया, बीकर बी में डाल दिया। फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क इन द बीकर ए बी सी। सिर्फ आपको तीनों बीकर के अंदर अब जो मिल्क रह जाएगा ना उसका आपको रेशियो बताना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे। 3 बीकर बना लेता हूँ मैं, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 3 बीकर बना लो, तीनों की कैपेसिटी कितनी है 100। बताओ इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 1:3 है, इसमें 1:4 है, इसमें 2:3 है। टोटल कितना है 100 है। तो आप मेरे को बता दो कि यहाँ पे मिल्क कितना है और वाटर कितना है। 1:4 में बांटो तो यानी कि 1:3 में ये 25 है और ये कितना है 75 है। 1:4 का मतलब ये 20 है, ये कितना है 80 है। 2:3 का मतलब है ये 40 है और ये कितना है 60 है। अब आप मेरे को बता दो कि आपने 40 लीटर सॉल्यूशन पहले से दूसरे में ट्रांसफ़र किया, 40 में क्या जाएगा, 40 जो बाहर जाएगा वो भी तो 1:3 में ही जाएगा ना, यानी कि 10 ये जाएगा और 30 ये जाएगा। ठीक है, 10 और 30 जाएगा। तो यहाँ पे 10 इसमें मिक्स कर दो, 30 इसमें मिक्स कर दो। अपने को तो किससे मतलब है, सिर्फ अपने को फाइनल रेशियो निकालना है सिर्फ मिल्क का। और मिल्क और वाटर मतलब मेरे को पहली क्वांटिटी से मतलब है। यहाँ पे 15 रह जाएगा, यहाँ पे 30 होएगा और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनल रेशियो कितना आ गया आपका 15, 30 और 40। 5 पे काट दो, 5 थी 15, 5 6 30, 5 8 40। आंसर कितना आएगा 368। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आप एग्जैक्ट क्वांटिटी निकाल लो और फिर ट्रांसफ़र कर दो। आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो ये 40 लीटर बाहर जाएगा ना वो 1 और 3 में ही बाहर जाएगा। तो 40 को 1-3 में बांटोगे तो 10 ये बाहर जाएगा, 30 ये बाहर जाएगा। ठीक है, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ आपको इससे मतलब है कि यहाँ से 10 निकल के और 10 इसमें आप ऐड कर दो और आपका क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ठीक है, ये देखो अब क्वेश्चन इसमें क्या कहता है। इसमें है ए 50 लीटर ऑफ वाटर एंड मिल्क मिक्सचर, यानी कि 50 लीटर का हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर दोनों मिले हुए हैं। वाटर कितना है इसमें 20% है, 20% वाटर है। आप मेरे को बताओ 50 के अंदर मिल्क और वाटर दोनों हैं और वाटर आपको दे रखा है कितना 20%। 50 का 20% कितना होता है 10 लीटर। तो बाकी 40 लीटर क्या हो गया आपका मिल्क हो गया। फिर कहता है ए मिल्कमैन गिव्स 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर टू ए कस्टमर, यानी कि इसने एक कस्टमर को इस मिक्सचर का 10 लीटर दे दिया। 10 लीटर के अंदर मेरे को बताओ दूध और पानी कैसे जाएगा, 4 और 1 में ही जाएगा भाई, 4 और 1 में ही तो जाएगा, यानी कि 8 ये मिल्क जाएगा और 2 ये जाएगा। अब इसके पास 32 लीटर प्योर मिल्क बच गया और 8 लीटर क्या बच गया, ये 32 और 8 40 बच गया। देन ही एड अप टू 10 लीटर ऑफ प्योर वाटर। अब इसके अंदर वो क्या कर देता है, ग्राहक को दूध देके ये मिश्रण देके और इसमें 10 लीटर क्या मिला देता है, पानी। तो यानी कि फिर ये कितना हो गया बताओ 18 और ये कितना हो गया 32, यानी कि फिर से 50 हो गया। अब कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर के अंदर पानी कितना प्रतिशत है, आप मेरे को बताओ। पानी कितना है 18, टोटल मिक्सचर कितना है बताओ ये 50। तो 18 में 50 कितने परसेंट होता है 36%, यानी कि फाइनली इसका जो मिक्सचर तैयार होगा उसमें 36% क्या है, पानी है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आप एग्जैक्ट क्वांटिटी निकाल के इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। इसमें देखो ऐसा ये दूध वाला क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ। 3-4 मैंने क्वेश्चन लगातार इसमें करवाए थे लास्ट लेक्चर में कि एक दूध वाला है, वो दूध को बेचता तो सीपी पे है लेकिन प्रॉफिट कमाता है किसकी वजह से, दूध के अंदर पानी मिला के। तो मैंने आपको क्या बताया था उसके अंदर, मान लो आप 100 रुपये का दूध खरीद के लाए और 100 लीटर यानी कि 1 लीटर दूध मान लो 1 रुपये का आता है, आपको 20% प्रॉफिट कमाना है। तो मेरे को बताओ आप 1 रुपये में अगर बेचोगे और 20% प्रॉफिट यानी कि आप 100 का खरीद के लाए तो आपकी ये सीपी है, तो एसपी कितनी होनी चाहिए 120। लेकिन आप कहते हो कि मैं तो दूध को बेचूंगा तो 1 वाला खरीद के लाया था तो 1 में ही बेचूंगा। तो मैं कहता हूँ अगर आप 120 रुपये कमाना चाहते हो तो आप दूध भी कितना बेचोगे फिर 120 लीटर। लेकिन वो कहेगा मेरे पास तो 100 लीटर ही दूध है, तो मैं उसको कह दूंगा कि 20 लीटर इसमें क्या मिला दो, पानी मिला दो। यानी कि ये क्या होता है आपका
प्योर मिल्क होता है और ये क्या होता है, वाटर। अगर प्योर मिल्क उसके ड्रम में 100 है तो मैं कहता हूँ इसमें 20 लीटर पानी मिला दो, तभी तो 120 बनेगा वो, और 1 रुपये के हिसाब से आप बेचोगे तो 120 रुपये आपको मिल जाएंगे, यानी कि आपका प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर मैं रेशो कहूँ कि प्योर मिल्क का और वाटर का रेशो, तो वो कितना होगा, 5:1 होएगा। यानी कि मैं कहूँ अगर वाटर और प्योर मिल्क का रेशो बता दो मेरे को, तो आप बता दोगे 1/5। और ये 1/5 क्या होता है बताओ, ये 1/5 होता है कि इसको प्रॉफिट कितना कमाना है, 20% का। इसको प्रॉफिट कितना कमाना है, 20% का। तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। और यही आप आंसर लिख दिया करो सीधा, किसका, वाटर और प्योर मिल्क का। अब ये क्वेश्चन देखो, वही तो है। इसमें कहता है एक ट्रेडर है जो क्लेम करता है कि मैं मिल्क को क्या बेचता हूँ, सीपी पे बेचता हूँ, मिक्स इट विद वाटर, लेकिन उसमें कुछ पानी मिला देता है और उसको प्रॉफिट होता है कितना, 25% का। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। जो मिक्सचर तैयार हुआ है ना, उसमें कहता है मिल्क कितने प्रतिशत है, आप ये बताओ। देखो प्रॉफिट ये कितना है बताओ मेरे को, 1/4। 1/4 प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, देखो अभी मैंने आपको चीज़ बताई कि ये 4 अगर प्योर मिल्क है, ये कितना है आपका प्योर मिल्क है, तो उसमें एक आपने क्या मिला दिया बताओ, पानी मिला दिया। यानी कि ये क्या है, वाटर है, और ये क्या है आपका मिल्क। वाटर 1 है और ये कितना है, 4। अब बताओ फाइनली आपका टोटल जो मिक्सचर है आपके पास वो कितना है, 5। और आपसे पूछा है क्या, इसमें मिल्क की कंसंट्रेशन, मिल्क कितना है बताओ, 4, यानी कि 4/5। तो मिल्क आपका कितना है, 80% है। ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि 25% प्रॉफिट है तो मिक्सचर के अंदर 25% पानी है। भाई 25% पानी थोड़ा ही है, एक पानी है, और ये यानी कि ये जो पानी है ना वो मिल्क का 25% है, पूरे मिश्रण का 25% नहीं है। तो यानी कि ये 4 है तो पानी कितना है, 1। तो टोटल तो 5 हो गया ना, 5 के अंदर मिल्क कितना है, 4। तो 4/5 यानी कि 80% इसके अंदर आपका क्या है, मिल्क है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं सारे आपके लिए लेके आया हूँ, सारे के सारे हम टाइप करेंगे और उसके ऊपर जितनी भी वेरिएशन बन सकती है एग्जाम में जो आ सकते हैं क्वेश्चन, वो हम सारी की सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो बिल्कुल सेम ये पीछे वाला क्वेश्चन है, बट इसमें क्या कर लेना आप, ऑप्शन सही कर लेना। ये 55 नहीं है, ये 3.5, ये आपका पॉइंट लगा देना बीच में। ठीक है, अब ये ऑप्शन क्या हो गए, सही हो गए। अब देखो क्वेश्चन को समझो। ए वेंडर है, मिल्क वेंडर है, दूध का विक्रेता है, उसने 28 लीटर मिल्क खरीदा, किस रेट से, 8.5 के भाव से। 8.5 के भाव से खरीद लिया, नो डाउट। आफ्टर एडिंग सम वाटर, उसने इसमें क्या मिला दिया, कुछ पानी मिला दिया, और मिक्सचर को उसने सेम प्राइस पे, सेम प्राइस का मतलब 8.5 के हिसाब से खरीद के लाया था, 8.5 के हिसाब से बेच दिया, मतलब सीपी पे बेच दिया। लेकिन प्रॉफिट कमाएगा, क्यों कमाएगा, क्योंकि इसने कुछ पानी मिलाया है, और इस तरह से कहता है उसको गेन हो गया कितना, 12.5% का। हाउ मच वाटर डिड ही ऐड, उसने कितना पानी मिलाया, आप बस ये बता दो, आप मेरे को बताओ। वही बात आ गई, 12.5% का क्या मतलब होता है, 1/8। और मैंने कहा था यही रेशो होता है, ये 8 क्या होता है, यहाँ पे मिल्क होता है, और उसमें 1 क्या होता है आपका, पानी होता है। कहने का मतलब मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ कि फाइनल जो मिक्सचर होगा ना, उसमें मिल्क और वाटर 8 और 1 के अनुपात में होगा। टोटल कितना हो गया बताओ मेरे को, 9 फाइनल मिक्सचर। यानी कि अगर वो 8 लीटर दूध खरीद के लाया था ना, तो उसमें 1 लीटर उसने क्या मिला दिया, पानी। आपसे सिर्फ ये पूछा है उसने कितना पानी मिलाया था, तो कितना पानी मिलाया होगा बताओ। दूध खरीद के कितना लाया था वो, 28। मैं कहता हूँ अगर वो 8 खरीद के लाता तो 1 लीटर पानी मिलाएगा, लेकिन आप कहोगे सर ये 8 नहीं है, ये क्वेश्चन में कितना है, 28 है। तो मैं कहूँगा 28 8 का 3.5 गुना होता है, तो इसको भी क्या कर दो, 3.5 से गुना कर दो, यानी कि उसने कितना पानी मिलाया होगा, फिर 3.5 लीटर पानी मिलाया होगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया कि भाई 8:1 का मतलब है कि 8 लीटर अगर वो दूध खरीद के लाएगा तो उसमें 1 पानी मिलाएगा। लेकिन आप कह रहे हो कि 8 तो खरीद के नहीं लाया, वो तो 28 लाया है, तो मैं कह दूंगा 3.5 लीटर पानी मिला देगा, बस बात खत्म होगी। यही तो आपसे पूछा है कि कितने लीटर उसने पानी मिलाया, तो मैंने कह दिया 3.5 लीटर। ये देखो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो एक साथ लेके आऊँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसमें कहता है मिल्कमैन हैज़ 20 लीटर ऑफ मिल्क, उसके पास वही 20 लीटर मिल्क है। इफ़ ही, ये मिक्सीज है, इसको सही कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है जस्ट। अगर वो उसमें 5 लीटर पानी क्या कर देता है, मिक्स कर देता है, मतलब 20 उसका क्या है, देखो मेरे को बताओ, यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे क्या है, वाटर है। 20 मिल्क है और 5 उसमें क्या कर दिया, उसने पानी मिक्स कर दिया, तो टोटल कितना हो गया बताओ, 25। यानी कि टोटल उसके पास 25 लीटर अब मिक्सचर तैयार हो गया। और सीपी प्योर मिल्क की कितनी है, 18 रुपये पर लीटर, मतलब कि वो 18 के हिसाब से उसको खरीद के लाया था।
देन द प्रॉफिट ऑफ द मिल्कमैन व्हेन ही सेल्स ऑल द मिक्सचर एट सीपी, यानी कि आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है, प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि आपको प्रॉफिट रुपए में भी बता सकता हूँ मैं, परसेंट में भी, वैसे परसेंट में ही पूछा जाएगा पेपर में। तो बताओ आप मेरे को, आप ये छोड़ो कि कितने में खरीद के लाया था, ये कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। मैं कहता हूँ ये 20 लीटर दूध मान लो कितने में खरीद के लाया था, 20 रुपये में खरीद के लाया था। पानी क्या आता है, फ्री आता है। इसके पास मिक्सर तैयार हो गया 25 का, ठीक है। अब कहता है ये सीपी पे बेच रहा है, मतलब कि 1 रुपये प्रति किलो की खरीद के लाया था, तो 1 रुपये प्रति किलो बेचेगा, तो मतलब 25 में बिकेगा। 20 का सामान इसने कितने में बेच दिया, 25 में। 5 का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 5/20 × 100, यानी कि 25% का प्रॉफिट हो गया। तो आपसे परसेंटेज में ही पूछा गया है, तो 25% का क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट होएगा, ठीक है। अगर आपको कहे कि परसेंटेज में नहीं, मेरे को तो रुपए में बताओ, रुपए के अंदर प्रॉफिट कितना, तो जब आपको 25% प्रॉफिट पता लग गया, तो आप मेरे को बताओ 20 लीटर और 18 के हिसाब से टोटल कॉस्ट कितनी होगी इसकी, 360, और 25% 360 का कितना होता है, 90 रुपये। इसको क्या हो जाएगा, 90 रुपये का प्रॉफिट, ऐसे निकाल लो। लेकिन अगर प्रॉफिट रुपए में पूछा जाए तो ये पहले परसेंट और फिर ये निकालोगे थोड़े आप मेरे को बताओ 18 के हिसाब से बेचता है, ये 20 खरीद के लाया था, अगर 20 को ही बेचेगा तो कोई फ़ायदा इसको होगा नहीं। फ़ायदा कब होगा, जब इसने ये 5 लीटर एक्स्ट्रा पानी मिलाया है, लेकिन मिलाया तो इसने पानी है, बेचे तो ये दूध के हिसाब से का, मतलब इसको इसी की वजह से तो फ़ायदा होगा। 5 को ये 18 के हिसाब से बेचेगा, तो 90 रुपये का क्या हो जाएगा, फ़ायदा। तो यही 90 रुपये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व आसानी से कर सकते हो। बट मैं ये कहता हूँ आपका दिमाग चलना चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही मैथमेटिक्स के तरीके से सोचना स्टार्ट कर दो कि इसमें कहा क्या गया है। परसेंटेज पूछी है तो कैसे निकालें, अगर रुपये के अंदर प्रॉफिट पूछा है तो कैसे निकालें। आपके दिमाग में ये बातें जो है ना, क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ही चलती रहनी चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह का जो है ना फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है इसमें, ए मिल्कमैन मिक्सेज वाटर एंड मिल्क इन द रेशो 1:2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो वो कहता है एक मिल्कमैन है, वो पानी और दूध को 1 और 2 में मिलाता है, यानी कि ये वाटर है, ये मिल्क है। भाई वो अगर 2 किलो दूध खरीद के लाता है ना, तो उसमें 1 किलो क्या मिला देता है, पानी मिला देता है। लेकिन इसमें ये कह रखा है यहाँ पे, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर इज 1/10 ऑफ द मिल्क, यानी कि यहाँ पे पानी फ्री नहीं है। अब की बार पानी फ्री नहीं है, मान लो ये बिस्लेरी वाटर मिलाता है, ठीक है, फ्री वाला नहीं मिलाता। ये कहता है जो पानी की कॉस्ट है ना, वो दूध की कॉस्ट का 10वां भाग है, यानी कि मैं ये तो क्या है, क्वांटिटी है, और यहाँ पे क्या है, कॉस्ट। मैं मान लेता हूँ कि ये आता है 10 रुपये पर केजी, कुछ भी मान लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या आता है आपका बताओ, 1 रुपये पर केजी आता है पानी, या लीटर मान लो, केजी मान लो, उससे अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो आप मेरे को बताओ, मैं ये मान लेता हूँ कि वो मिल्क मिलाता है 2 किलो और उसके अंदर 1 किलो क्या मिला देता है, पानी मिला देता है। तो इसकी टोटल सीपी कितनी होगी, बता दो आप मेरे को, टोटल सीपी। आप कहोगे जी 1 किलो पानी 1 के हिसाब से 1 रुपये का खरीद के लाया होगा, 2 किलो दूध 10 के हिसाब से 20 रुपये का खरीद के लाया होगा, तो टोटल उसकी सीपी कितनी होगी बताओ, 21 रुपये होगी। अच्छा 21 रुपये में उसका मिश्रण कितना तैयार हो गया, 1 किलो तो उसमें पानी है और 2 किलो उसमें क्या है, दूध है। तो आप कहोगे जी 21 रुपये के अंदर उसके पास 3 किलो मिश्रण है, मतलब उसकी कीमत कितनी होगी, 7 रुपये पर केजी, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस अगर मैं कहूँ तो उसकी मिश्रण की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 7 रुपये पर केजी। आई थिंक इतना क्वेश्चन आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। फिर ये कहता है एंड द मिल्कमैन क्लेम्स टू सेल द मिल्क एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। वो कहता है 20% प्रॉफिट पे भी वो बेचता है, 20% प्रॉफिट पे भी वो बेचता है, लेकिन 20% प्रॉफिट पे तो वो क्लेम कर रहा है कि ग्राहक से कह के ले रहा है कि भाई मैं 20% प्रॉफिट तो कमाऊंगा, क्योंकि मैं भी दूध बेच रहा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, तो 20% प्रॉफिट तो बोल रहा है। लेकिन उसने क्या मिलाया है, पानी भी तो मिलाया है ना साथ में, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपसे वही पूछा है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा। आप मेरे को बताओ, जो उसके पास मिश्रण है, मिश्रण की सीपी कितनी है, 7 रुपये पर केजी, लेकिन खरीद के क्या लाया है, वो दूध और पानी खरीद के लाया है वो, ठीक है, दूध और पानी खरीद के लाया है। कितने रुपए का उसने खरीदा होगा, ये मिश्रण है यहाँ पे 7 रुपये पर केजी। तो आप ये कह रहे हो कि उसने 2 किलो दूध या 2 लीटर दूध कितने में खरीदा होगा, बताओ कितने में खरीदा होगा, उसने 10 में खरीदा होगा, 10 में खरीदा होगा, और बेच कितने में रहा है, वो 7 में बेच रहा है, सॉरी खरीदा कितने में था मिक्सचर को, 7 रुपये के हिसाब से, और दूध उसने कितने में खरीदा, 10, और 20% तो वो प्रॉफिट कह के ले रहा है, मतलब वो कह रहा है कि 10 वाली चीज़ मैं कितने में बेचूंगा, 12 में। अच्छा आप अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये 1 रुपये पर केजी का जिक्र क्यों नहीं कर रहा। भाई ग्राहक को क्या वो ये बताएगा कि मैंने इसके अंदर पानी मिक्स कर रखा है और उसका प्राइस भी मैं लूँगा आपसे, क्योंकि वो भी मेरे को 1 रुपये पर लीटर पड़ा है, नहीं, फिर तो ग्राहक दूध ही नहीं खरीदेगा। तो ग्राहक को तो वो ये कहेगा भाई देखो मैं 10 रुपये के
हिसाब से दूध खरीद के लाया था मार्केट से, 20% प्रॉफिट यानी कि मैं 12 में बेचूंगा इसको, तो ग्राहक कहेगा ठीक है भाई बेच लो। कहने का मतलब ग्राहक को वो ये दूध 12 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचेगा, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। और पर केजी पड़ा कितना उसके 7 का और बेच कितना रहा है वो 12 में, तो यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया इसको 5 का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है 5/7 गुणा में 100 यानी कि 500/7। इसका अप्रोक्स आंसर कितना आएगा 72%। अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा 72। काफ़ी दूर दूर ऑप्शन है इसलिए आप सीधा 72 टिक कर सकते हो, क्योंकि देखो 7 सत्ते कितने होते हैं 49, तो 70 तो यही आ गया। 10/7 कितना होता है 1.5 से थोड़ा कम, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा आपका 72% आंसर। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप सोचा करो क्वेश्चन को, फिर आपको क्या कोई फॉर्मूले की, कोई एलिगेशन मेथड की, कोई रट्टे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। इसमें देखो क्या कहा गया आपसे, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। देयर आर 2 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, 2 बर्तन हैं, कैपेसिटी क्या है इक्वल। कैट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसानी से मैं इसको आपको देखो बताता हूँ क्या कहा गया है इसके अंदर। 2 वेसल है, उनकी कैपेसिटी क्या है इक्वल है। 1 फुल ऑफ मिल्क, पहले में पूरा का पूरा क्या है दूध भरा हुआ है, एंड द सेकेंड 1/3 फुल ऑफ वाटर, उसमें क्या है 1/3 हिस्सा भरा हुआ है और सारा का सारा क्या है उसमें पानी है। तो मैं क्या कर लेता हूँ 2 वेसल बना देता हूँ, एक ये बर्तन है मान लो और एक मान लेते हैं ये बर्तन है। इसमें तो सारा का सारा क्या है आपका मिल्क है और इसमें सिर्फ 1/3 हिस्सा, ये 1/3 हिस्सा भरा हुआ है और वो भी किससे पानी से, ये पानी से भरा हुआ है। फिर क्या कहा गया है द सेकेंड वेसल इज देन फिल्ड अप बाय द फर्स्ट, यानी कि अब ये फर्स्ट ने कहा कि भाई तुम तो आधा ये खाली है, 2/3 हिस्सा क्या है इसका, 2/3 हिस्सा क्या है इसका एम्प्टी है, खाली है। तो फर्स्ट ने कहा कि चलो मैं अपना मिक्सचर तुम में डाल देता हूँ, ठीक है। कब तक, जब तक तुम फुल नहीं हो जाओगे। इसका मतलब ये कितना हिस्सा डालेगा बताओ 2/3 डालेगा, भाई दोनों की कैपेसिटी तो इक्वल है, तो इसके अंदर अगर 2/3 खाली है तो ये अपना 2/3 इसमें डाल देगा और भर जाएगा वो। फिर ये खाली हो जाएगा, फिर फर्स्ट खाली होएगा तो क्या कहेगा द कंटेंट ऑफ द सेकेंड आर देन पोर्ड बैक इनटू द फर्स्ट। फिर ये कहेगा चलो ठीक है अब तू खाली हो गया तो मैं मेरे वाला मिश्रण तुम में डाल देता हूँ जब तक कि तुम फुल नहीं हो जाओगे। तो इसको भी कितना डालना पड़ेगा 2/3, क्योंकि खाली उतना ही तो होगा, कैपेसिटी दोनों की सेम है। फिर कहता है एंड देन अगेन द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट इज पोर्ड इन द सेकेंड अनटिल इट इज़ फुल। फिर फर्स्ट कहता है कि चलो तुम खाली हो गए, अब मैं तुम्हारे अंदर डाल देता हूँ 2/3 हिस्सा, उसने डाल दिया। देन व्हाट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ द मिल्क इन द सेकेंड वेसल। अब कहता है जो ये सेकेंड वेसल है ना, पहले तो इसमें मिल्क था ही नहीं, लेकिन ऐसा करने के बाद कुछ मिल्क तो आ गया, तो कहता है उसका कितना हिस्सा हो जाएगा। मतलब टोटल मान लो इसमें 50 है और 50 में से आप कह रहे हो 12 इसमें मिल्क है, तो ये आपको फ्रैक्शन निकालनी है कि कितना इसके अंदर मिल्क है। मैं कहता हूँ स्टार्टिंग के अंदर इस क्वेश्चन में एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि दोनों की कैपेसिटी क्या क्या मानोगे। देखो ये नीचे 3 3 3, तीनों की गुणा कितनी होती है 27। मैं कहता हूँ मान लो इसकी कैपेसिटी भी कितनी है 27 और इसकी कैपेसिटी भी कितनी है 27, उससे आपका आंसर फ्रैक्शन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। 27 दोनों की कैपेसिटी मान लो। अब आप बता दो मेरे को 27 लीटर अगर इसकी कैपेसिटी है, ये अपना यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मिल्क और वाटर, और इसके अंदर भी लिख लेता हूँ मिल्क और वाटर। अब आप मेरे को बताते जाना, पहले क्या करेगा, पहले वाला अपना 2/3 हिस्सा, 2/3 कितना होता है बताओ 18, ये 2/3 भी कितना होगा 18 और ये भी कितना होगा 18। पहले वाला अपना 2/3 हिस्सा इसमें जब डालेगा तो इसमें तो सारा पहले मिल्क ही था, तो यानी कि 18 का 18 मिल्क इससे बाहर जाएगा और वाटर क्या है अभी इसके पास 0। अब इसमें पहले वाटर था कितना 1/3, 1/3 का मतलब क्या है बताओ 9 लीटर, तो 9 लीटर इसमें पानी था और 18 ये दूध आ जाएगा, तो अब ये बच गया, हो गया, अब यहाँ तक काम खत्म। अब क्या होगा, अब ये अपना 18 लीटर इसमें डालेगा, जब ये 18 लीटर इसमें डालेगा तो इनका रेशो कितना है 2:1, तो जो 18 लीटर इससे बाहर जाएगा वो भी तो इसी रेशो में बाहर जाएगा ना, मतलब कि 2:1, यानी कि 12 ये और 6 ये, तो ये कितना रहेगा 6 और ये 3, और इसमें ये 12 इसमें जोड़ दो और 6 इसमें जोड़ दो, बस यही तो काम करना है आपको। 12 और 9 कितना हो गया 21 और ये कितना हो गया 6। अब फिर क्या होगा, अब फिर ये होगा कि ये अपना 18 लीटर इसमें डालेगा, ठीक है। 18 ये रेशो कितना है बताओ इनका 7 और 2, तो जब इसमें से 18 लीटर निकालेंगे तो वो 7 और 2 में निकलेगा, मतलब ये 14 और ये 4, तो ये 14 और ये कितना 4 बाहर निकल जाएगा, ये कितना बच गया 7 और ये 2। अब यहाँ पे 14 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे कितना 4 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 4 क्योंकि 18 है, तो कितना आ गया ये 20 और ये कितना आ गया आपका बताओ 7। तो फाइनली इसके अंदर जो है ना मिल्क कितना होएगा 20 और वाटर कितना होएगा 7। कैपेसिटी तो कितनी थी 27, देखो है तो कितना अभी 27 ही है ना, तो उसमें मिल्क आपको क्या पूछा है व्हाट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ मिल्क, तो मिल्क कितना है इसमें 20 है, सॉरी
मिल्क कितना है इसमें 20 है, कितने में 27 में, क्योंकि टोटल कैपेसिटी कितनी है 27। तो आंसर क्या आ गया इसका 20/27। तो कैट के अंदर बिल्कुल लेटेस्ट पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से सिर्फ एक छोटा सा डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया कि क्वेश्चन चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना वो बनाने की कोशिश करें, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है मैथ को लेके तो आप उसको सोल्व कर दोगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है जस्ट। वैसे तो ए ड्रंकर्ड एक शराबी है, उसने 2 डिफरेंट काइंड की एल्कोहल खरीदी और मिक्सचर है, एल्कोहल मतलब प्योर एल्कोहल नहीं है उसके पास, उसके अंदर क्या है एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर भरा हुआ है। पहली के अंदर इतना और दूसरी के अंदर ये इतना मिक्सचर है। तो कहता है पहली जो शराब खरीद के लाया उसमें एल्कोहल और वाटर का रेशियो ये है और दूसरी में ये है। इफ़ ही, ये मिक्सिज है, इफ़ ही मिक्सिज दीज 2 टाइप्स, यानी कि ये दोनों तरह की शराब को क्या कर देता है मिक्स कर देता है और एक 18 लीटर का नया मिश्रण तैयार कर लेता है। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन विच द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज दिस, यानी कि जो नया मिश्रण तैयार करेगा ना ये, उसमें एल्कोहल और वाटर का रेशियो ये है। द क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर, कहता है पहली तरह का जो शराब थी वो उसने कितनी मिक्स की होगी। तो ये तो वही बात आ गई कि आपको क्या है 2 तरह के बर्तन दे रखे, देखो मिल्क और वाटर, ये बर्तन मान लो या क्या मान लो, इसको वाइन मान लो। एल्कोहल और वाटर है ये, वैसे एल्कोहल है और क्या है पानी। पहली शराब में कितना है 3-4, दूसरी में कितना है ये रेशियो 5-6 और फाइनल जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें कितना है 4-5। तो आपको पूछा है कि बताओ ये जो शराब है वाइन फर्स्ट और ये जो शराब है इसको किस रेशियो में मिलाया गया है, बस रेशियो ही तो पूछा है आपसे, क्योंकि टोटल जो मिश्रण बन के तैयार हुआ है वो 18। तो आपको रेशियो पता लग गया तो आप आसानी से निकाल दोगे। तो रेशियो को तो मैंने आपको कई मेथड आपको सिखा रखे हैं। एक मेथड तो बताया था मैंने 3x 4x 5y 6y मान लो, एक मेथड सिखाया था एलिगेशन से मान लो। ठीक है, एलिगेशन से करता हूँ मैं, एल्कोहल को लेकर चलता हूँ। पहले में एल्कोहल कितना है बता दो मेरे को, 3/7 है, 3/7 टोटल कितना है 7। दूसरे में कितना है 5/11 और फाइनल में कितना है बताओ 4/9। मैंने कहा था अगर कैलकुलेशन आसान करनी है तो फ्रैक्शन को हटा दो, 7, 11 और 9, 7, 9 और 11 का एलसीएम ये होता है। तो यहाँ 7 को छोड़ दो और 11 में 99 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 11 को छोड़ दो और 9 7 63 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 9 को छोड़ दो 11 7 77 से मल्टीप्लाई कर दो, यही होगा। 99 को 3 से करोगे तो कितना आएगा आपका 297 और 63 को 5 से करोगे 315, 77 को 4 से करोगे तो कितना आएगा आपका 308। ये आ गया, रेशियो निकाल लो, रेशियो निकल गया, ये कितना हो गया 7 और ये कितना होगा आपका 11, यानी कि इन दोनों को आपने 7 और 11 के अनुपात में मिलाया है। टोटल कितना है बताओ 18 और 7 और 11 का सम भी कितना होता है 18 ही होता है, मतलब 18 की वैल्यू 18, तो ये कितनी होगी 7 लीटर और ये कितनी होगी 11 लीटर। तो आपसे पूछा है कि पहली शराब कितनी मात्रा में मिलाई गई, तो आपका आंसर क्या होएगा 7। एक तो ये क्वेश्चन बेसिक है कि आप एलिगेशन आपको लगाना आना चाहिए। एलिगेशन जब हम कर लेंगे पूरा तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ओरल लगेंगे। ठीक है, लेकिन एक इसका मेथड दूसरा भी है। देखो इसमें क्या है मेरे को बताओ, टोटल क्वांटिटी ये कितनी है 3 और 4 7, ये टोटल कितनी है भाई 3 और 4 7 है, और ये टोटल कितनी है बताओ ये 11 है, और दोनों को जब मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा अपना 18 बन जाएगा। दोनों को मिलाएंगे तो 18 बनेगा और आपने इसको 7 और ये टोटल 7 है और ये टोटल कितना है 11 और मिला के कितनी बनी है 18। तो आप जो पहली वाइन मिलाओगी ना वो 7 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा और 7 का एक ही मल्टीपल क्वेश्चन के ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको कहता हूँ आप कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एलिगेशन से पता है कि हम ये रेशो निकाल सकते हैं कि पहली वाइन और दूसरी वाइन को किस अनुपात में मिलाया गया है। ये रेशो ही आपको पता लग गया, ये रेशो है और टोटल इनकी वैल्यू कितनी है 18, तो ये कितना हो गया 7 और ये कितना होगा 11, तो आपका आंसर आ गया। तो आपको ज़्यादा चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो आपको लगेगा कि ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब रियल टाइम में आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना उस टाइम आपके दिमाग में इतनी टेंशन होती है, इतने सारे क्वेश्चन एकदम से आपके सामने आ जाते हैं, आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। इसलिए आप क्या करो, बेसिक मेथड पे बने रहो, आपका हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ये इन ए वेसल ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क वाटर एंड एल्कोहल इन दिस रेशियो, यानी कि एक वेसल है जिसमें मिल्क वाटर और एल्कोहल का रेशियो दे रखा है। इन अनदर वेसल, एक दूसरा वेसल है उसमें आपको वाटर, सिर्फ वाटर और एल्कोहल है, मतलब उसमें मिल्क नहीं है, उसका रेशियो ये है। इफ़ 4 लीटर मिक्सचर फ्रॉम द फर्स्ट वेसल, यानी कि पहले बर्तन का आपने कितना मिक्सचर निकाला 4 लीटर और 5 लीटर दूसरे मिक्सचर का डाल दिया। फाइंड द पार्ट ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, जो नया मिक्सचर तैयार होगा ना उसमें एल्कोहल कितना पार्ट में होगा, एल्कोहल की परसेंटेज या उनकी फ्रैक्शन आपको बतानी है। ऐसा क्वेश्चन
आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या है, मिल्क, वाटर और एल्कोहल तीनों चीज़ है। किसमें? वेसल नंबर फर्स्ट में। वेसल नंबर 1 में क्या क्या रेशियो बता दो इनका, 4, 5 और 3 है, ये है। और दूसरे में सिर्फ क्या है, वाटर और एल्कोहल है 7:3। तो देखो ये रहा वाटर और ये रहा एल्कोहल, इसमें ये दो चीज़ें हैं, ये क्या है आपका 0 है। और क्वांटिटी मैंने कहा था अगर मिक्स करना हो तो पहले टोटल क्वांटिटी को क्या बनाओ, सेम बनाओ, टोटल को सेम बनाओ। देखो ये कितना है, 4 और 5 9, 9 और 3 12, और ये कितना है 10। सेम बनाना है तो इसको क्या करो आप 60 बना लो इनका एलसीएम, यानी कि इसको 5 से और इसको 6 से। लेकिन सेम मात्रा में इनको मिलाया तो नहीं गया है, इसकी 4 यूनिट ली गई है पहले की और दूसरे की 5, तो इसको क्या कर दो 4 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना कर दो। 5 से 5 कट गया, ये 2 और ये 3, मतलब अल्टीमेटली इसको 2 से गुना करो और इसको किससे गुना करो, 3 से। तो करो 2 से गुना करो इस पूरे रेशियो को, तो कितना आएगा बताओ, मिल्क, वाटर, एल्कोहल। 2 से गुना करोगे 8, 10 और 6, इसको 3 से गुना करो, 7 तिये 21, 3 तिये 9। अब आप मेरे को बता दो 8 और 10 18, 18 और 6 24, टोटल ये 24 हो गया, ये कितना हो गया 30, टोटल कितना हो गया बताओ 54 हो गया। भाई दोनों को जब मिक्स करोगे तो टोटल 54 किलो हो जाएगा ये चीज़। 54 किलो में आपको निकालनी क्या है, सिर्फ एल्कोहल निकालनी है। आप मेरे को बता दो इस 54 किलो में एल्कोहल 6 तो यहाँ से आएगी और 9 यहाँ से आएगी, तो टोटल कितनी होगी 15, और टोटल मिक्सचर कितना है 54। आप इसको किस पे काट दो, 3 पे काट दो, 5/18, यानी कि जो फाइनल मिश्रण आपका तैयार होगा उसमें 5/18 पार्ट क्या होगा आपका एल्कोहल, यानी कि टोटल अगर 18 है तो उसमें 5 यूनिट किसकी होगी, एल्कोहल की होगी। परसेंटेज पूछते तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको करवाऊंगा मैं। क्या कहता है देखो, ABC हैव वाटर, मिल्क एंड एसिड इन सेम क्वांटिटी, यानी कि 3 बर्तन हैं जिनका नाम है ABC। पहले में सारा का सारा क्या है, पानी है, दूसरे में सारा सारा मिल्क है, और तीसरे में क्या है, सारा एसिड है, लेकिन क्वांटिटी सेम है। कहने का मतलब तीनों के जो कैपेसिटी है वो क्या है, सेम है। तो अब बना लो 3 बर्तन बना लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आप देखते जाओ कितनी आसानी से हम इसको सोल्व कर देंगे। 3 बर्तन हैं, तीनों की क्वांटिटी सेम है, और यहाँ पे सारा क्या है, वाटर है, और दूसरे में सारा क्या है, मिल्क है, और तीसरे में सारा का सारा क्या है, एसिड है। ये आपको दे रखा है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो इंपॉर्टेंट ये है, 10% ऑफ ए इज टेकन आउट एंड पुट इनटू बी, मतलब कि ए से हमने 10% बाहर निकाला और किस में डाल दिया, वो बी में डाल दिया। फिर कहता है एंड देन 10% ऑफ बी इज टेक पुट इनटू सी, बी से हमने 10% निकाला और किस में डाल दिया, सी में डाल दिया, ये हो गया। फिर किसकी बारी आएगी, सी की। फिर हमने क्या किया, 10% ऑफ सी इंटू ए, फिर हमने क्या किया, सी से 10% बाहर निकाला और वापस किस में डाल दिया, ए में डाल दिया। तो मेरे को बताओ इसमें सारा पानी पानी था, इसमें मिल्क था, इसमें एसिड था, तो ये चेंज हो जाएंगे ना आपस में, क्योंकि 10% निकालोगे फिर डालोगे इस तरह से। एट द एंड द फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इन ए के अंदर मिल्क, देखो पहले तो ए के अंदर क्या था, पानी पानी था सारा, लेकिन अब अदला बदली अगर करोगे तो उसके अंदर ए के अंदर कुछ मिल्क भी आ जाएगा। वो कितना आएगा पहले मेरे को बताओ, ये कितना होता है 1/10, ये भी कितना होता है 1/10, और ये भी कितना होता है 1/10। अगर आप फ्रैक्शन से बचना चाहते हो तो तीनों की टोटल क्वांटिटी को कितना मान लो, 10 10 10 की मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। ऐसा मैं क्यों मानता हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं कहता हूँ फ्रैक्शन से बचना है ना तो आप हमेशा ऐसा किया करो। जैसे उस क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया था ना 1/3 1/3 1/3, मैंने दोनों की कैपेसिटी कितनी मानी थी 27, तो ऐसा ही मैंने इसमें मान लिया। अब देखो यहाँ पे पानी कितना है आपका 1000 लीटर, यहाँ पे सारा का सारा मिल्क कितना है 1000 है, यहाँ एसिड। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना लिख रहा हूँ, ठीक है। पेपर में आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार जब आप भी समझ जाओगे ना आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या चीज़ आपको लिखनी है एग्जाम में और क्या चीज़ नहीं लिखनी। अब इसमें से जब 10% आप निकालोगे तो मुझे बताओ, यहाँ तो सारा पानी पानी है, तो ये पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, और यहाँ पे पानी क्या है, बढ़ जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका पानी हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर आप बी बर्तन में से 10% निकालोगे। 10% जो निकलेगा आप मेरे को बताओ, अब आपको बी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या जाएगा 10% तो इसका और 10% ही इसका। भाई 10% का मतलब क्या है, मिल्क भी 10% बाहर जाएगा, वाटर भी 10% बाहर जाएगा, तो यानी कि मिल्क इसमें कितना इकट्ठा हो जाएगा बताओ 100, क्योंकि 1000 का 10%, और वाटर इसमें कितना हो जाएगा बताओ 100 का 10% कितना 10 आ गया। मेरे को अब सेकंड बर्तन से कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है थर्ड की, थर्ड से हम किस में डालेंगे, अब इसमें, और इसमें आपको सिर्फ क्या बताना है, दूध बताना है। तो मेरे को सिर्फ दूध से मतलब है, दूध कहाँ है, देखो ये रहा दूध, दूध का 10%, यानी कि इसमें कितना आ जाएगा बताओ, मिल्क 10 आ जाएगा क्या, ये कितना आएगा 10, लेकिन आपको फ्रैक्शन बतानी है तो और भी चीज़ें आएगी। देखो एसिड भी आएगा यहाँ पे,
एसिड कितना आएगा मेरे को बता दो आप। एसिड आएगा 1000 में से यानी कि 100 आ जाएगा, एसिड 100 आएगा। और वाटर भी आएगा यहाँ पे, वाटर 10 में से 10% यानी कि 1 वाटर भी आएगा। इसमें टोटल कितना इकट्ठा हो गया आप बताओ। ये 100 से 100 कट गया, 1010 और 1011 यानी कि इसमें 1011 लीटर मिश्रण इकट्ठा हो गया, जिसमें से आपको बताना है फ्रैक्शन किसकी, मिल्क की। तो आप मेरे को बता दो इस 1011 में मिल्क कितना नज़र आ रहा है आपको। मिल्क तो सिर्फ यही है ना, ये क्या है, पानी है, ये भी क्या है, पानी है, ये भी एसिड है। तो ये कितना आ गया आपका, फ्रैक्शन क्या आ गई, 10/1011। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो बिल्कुल आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया। और इस तरह के क्वेश्चन का बेस्ट मेथड यही होता है, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं होता, जस्ट एग्जामिनर ने अपना माइंड यूज करके क्वेश्चन को बनाया होता है। और कुछ भी पूछ लो आप इसके अंदर, मैं इसका आंसर आसानी से दे दूंगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जिस बच्चे ने पहली बार में ये क्वेश्चन नहीं, मतलब कि एग्जाम से पहले कोई इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी नहीं करेगा, उसके लिए ये क्वेश्चन सरदर्दी बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। और ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, मैं आपको यहीं करवा रहा हूँ। और अगर एलिगेशन किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर जो एलिगेशन का दूंगा उसमें देख लेना, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। इसमें कहता है एक एलॉय है, उसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज इतनी मात्रा में है। 90% ब्रोंज है, 7% गोल्ड, 3% सिल्वर। एक एलॉय है, उसमें क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है और ब्रोंज है। ब्रोंज कितना है, 90%, और ये कितना है, 7%, और ये कितना है, 3%। टोटल 100% होता है। देखो बन गया 100। इन सेकेंड एलॉय, ये है एलॉय 1 और ये है एलॉय 2, ये सेकेंड एलॉय है। इसमें क्या है, देखो सेकेंड में ए सेकेंड एलॉय ऑफ ब्रोंज एंड सिल्वर ओनली, ब्रोंज एंड सिल्वर, मतलब इसमें कुछ ब्रोंज है, कुछ क्या है, सिल्वर है। यानी कि कह रखा है गोल्ड कितना है, इसमें 0% है। ब्रोंज सिल्वर कितना नहीं पता। तो इनको दोनों को क्या कर दिया हमने, मेल्ट कर दिया विद द फर्स्ट एंड मिक्सचर कंटेन्स 85% ब्रोंज। और अब जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ ना, अब जो ये मिक्सचर बन के तैयार हुआ, इसमें ब्रोंज कितना है बताओ, 85% है, एंड 5% गोल्ड, ये गोल्ड कितना है, 5%, और सिल्वर कितना बच गया फिर 10%। फिर कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्रोंज इन द सेकंड एलॉय। जो ये सेकंड एलॉय है ना, यहाँ पे ब्रोंज की परसेंटेज आप मेरे को बता दो, क्योंकि सेकंड में गोल्ड तो है ही नहीं, सिल्वर और ब्रोंज है, लेकिन सिल्वर और ब्रोंज कितने परसेंट है, ये जरूरी थोड़े कि आधे आधे हैं, कितना भी हो सकता है। तो आपसे पूछ लिया कि ब्रोंज की परसेंटेज क्या है। आप बस इस क्वेश्चन में मुझे ये बता दो, ये कहाँ से पता लगेगा कि ए और दूसरे को दोनों एलॉय है उसको किस अनुपात में मिलाया गया है। पहले अनुपात जानना जरूरी है, और वो अनुपात कब निकलता है। देखो एलिगेशन क्या कहता है आपको, गोल्ड इसके अंदर भी आपको पता है 7%, इसमें भी पता है और इसमें भी पता है। एक ही मेटल ऐसी है जो तीनों के अंदर अपने को पता है, गोल्ड। ना तो मेरे को इसके बारे में पता तीनों, ना इसके बारे में पता, क्योंकि अगर ये सिल्वर मेरे को इसके बारे में पता ही होता तो फिर तो ब्रोंज में डायरेक्ट 100 में से माइनस करके निकाल देता ना। तो मैं गोल्ड के ऊपर क्या लगाऊंगा, एलिगेशन लगाऊंगा, और मुझे पता लग जाएगा कि इन दोनों को मैंने किस रेशो में मिक्स किया है। तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, ठीक है। देखो किस रेशो में मिक्स किया ये निकाल लेता हूँ। गोल्ड पहले कितना है, 7%, दूसरे में कितना है, 0%, तीसरे में कितना है, 5%। तो मेरे को ये रेशियो पता लग गया। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इनको दोनों को आपने 5 और 2 के अनुपात में क्या किया है, मिक्स किया है, ठीक है। अब आप बताओ मेरे को, आपको रेशियो भी पता लग गया, पहले के अंदर ब्रोंज पता है, लास्ट फाइनल के अंदर ब्रोंज पता है, तो क्या आप इसके अंदर ब्रोंज नहीं निकाल सकते। एलिगेशन दोबारा फिर लगा दो एक बार, एलिगेशन क्या दिक्कत है। एलिगेशन जिसका क्लियर है उसको तुरंत पता लग जाएगा कि 2 एलॉय है, उसमें पहले के अंदर आपको पता है ब्रोंज 90% है, मिक्स किया मिक्सचर के अंदर भी इतना है, और रेशो भी उनका पता है, तो तीसरे इसके अंदर तो आप निकाल ही सकते हो ना। देखो पहले के अंदर ब्रोंज कितना, 90%, दूसरे में कितना मुझे नहीं पता, X%, फाइनल मिक्सचर के अंदर कितना, 85। मिक्सचर वाली चीज़ क्या लिखते हैं बीच में, और इनका रेशो कितना है बताओ, ये 5:2। आप मुझे बताओ क्या यहाँ से कोई बच्चा X की वैल्यू नहीं निकाल सकता, कोई भी बच्चा निकाल देगा। देखो यहाँ पे 90 बड़ा है और 85 छोटा, 90 में से 85 गए 5, तो यहाँ 85 में से X घटाना पड़ेगा। तो इनका रेशो कितना है बताओ, 85 माइनस X को 5 से भाग करो, और ये रेशो कितना है बताओ, 5:2, मल्टीप्लाई करो, 170 माइनस 2X इक्वल टू 25। तो 2X की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 145। X कितना आ गया, 72.5। यानी कि दूसरे के अंदर जो ब्रोंज है ना वो कितना है, 72.5% है। बेस्ट मेथड मैंने आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बता दिया, और इससे आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ये मैंने आपको बता ही दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपने सब ने
जिस बच्चे ने मैथ्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ा है, ये मिट्ठू भाई वाला रसगुल्ला बनाने वाली बात, सब ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन इसको बेस्ट तरीका और बिल्कुल आसान मेथड में आपको बताता हूँ आज कैसे करते हैं। एलिगेशन लगा के, मिट्ठू भाई सेल्स रसगुल्ला एट 15 पर केजी, यानी कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से ये रसगुल्ले को बेचता है। एंड ए रसगुल्ला इज मेड अप ऑफ फ्लोर एंड शुगर, फ्लोर मतलब आटा और शुगर मतलब चीनी, यानी कि रसगुल्ला मिलके बनाया है किससे, आटा और चीनी से, जिनका रेशो ये है। ये किसका रेशो है, क्वांटिटी का, मतलब ये क्वांटिटी है भाई। आटा अगर 5 किलो यूज किया गया है तो चीनी 3 किलो यूज की गई है, ये मतलब है। द रेशो ऑफ द प्रिंस नहीं है, ये प्राइस है, ये रेशो एन काट दो। द रेशो ऑफ प्राइस ऑफ शुगर एंड फ्लोर इज दिस, मतलब ये उनकी कीमत है। भाई शुगर 7 रुपये किलो आती है मान लो, तो फ्लोर आटा कितना आता है, 3 रुपये पर किलो। अब यहाँ पे एक बात तो ये ध्यान रखनी है, ये फ्लोर और शुगर है, ये शुगर और फ्लोर है, ठीक है, उल्टा रेशो दे रखा है। दस ही अर्न्स 66 एंड 2/3% प्रॉफिट। और इस तरह से जब वो 15 रुपये में बेचता है ना, तो उसको इतने का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। आपको बतानी है कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर, कि शुगर की प्रति किलोग्राम की प्राइस कितनी है। आप मुझे पहले तो ये बता दो कि 1 किलो रसगुल्ले का जो एसपी है वो कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको 15 रुपये। प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट है आपका ये कितना होता है 2/3, 2/3 प्रॉफिट है। 2/3 प्रॉफिट का मतलब क्या होता है मेरे को बता दो, कि अगर CP 3 है तो प्रॉफिट कितना है 2, तो SP कितनी होगी यहाँ से 5 यूनिट। अगर SP 5 है तो CP कितनी है 3, मतलब 3 का सामान वो कितने बेच रहा है 5 में, यानी कि 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 15 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 9। कहने का मतलब 1 किलो रसगुल्ला जो है उसको पड़ रहा है कितने में, 9 रुपये में। तो मैंने ये CP निकाल ली। अब आप कहोगे ये CP क्यों निकाली, अभी मैं बताऊँगा। देखो अब यहाँ पे क्या है फ्लोर और यहाँ पे क्या है मान लो शुगर। मैं यहाँ लिखता हूँ इनकी क्वांटिटी का रेशो, यहाँ लिखता हूँ इसके प्राइस का रेशो। देखो क्वांटिटी क्या है, फ्लोर और शुगर की 5 और 3, मतलब ये 5 किलो यूज होता है तो ये 3 किलो होती है। फिर देखो ये शुगर और फ्लोर का प्राइस है, लेकिन मैंने लिखा क्या है फ्लोर शुगर, तो मैं इस रेशो को उलट दूँ 3 और 7, ये आ गया। आपको क्या निकालना है, प्राइस निकालना है शुगर का। मैं मान लेता हूँ कि ये 3x रुपये पर किलो आती है, ठीक है, और ये 7x रुपये पर किलो। अब आप मेरे को बता दो एलिगेशन लगाना यहाँ पे कितना आसान हो गया। आप कहोगे सर इनका दोनों का प्राइस भी आपको पता है अलग अलग, और इन दोनों को मिलाने से जो रसगुल्ला बनेगा उसकी CP भी आपको पता है, और फ्लोर और शुगर का आपको क्वांटिटी का रेशो भी पता है, तो सब कुछ ही पता है। तो लगा दो एलिगेशन, फिर तो आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। कितना आसान कर दिया क्वेश्चन को। देखो एलिगेशन कैसे लगाते हैं बताओ आप। यहाँ लिख देता हूँ मैं फ्लोर और यहाँ लिख देता हूँ शुगर। इसका प्राइस कितना है 3x, इसका प्राइस कितना है 7x, मिक्सर का प्राइस कितना है 9, क्योंकि रसगुल्ला मिक्सर है, इन दोनों से मिलके बनेगा। और फ्लोर और शुगर को मिलाया किस अनुपात में है, 5:3 में। तो बताओ यहाँ से कोई भी बच्चा कितनी आसानी से x की वैल्यू निकाल देगा, ठीक है। और x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना, क्योंकि आपसे शुगर का भाव पूछा है, तो शुगर तो यही है ना। तो x की वैल्यू मान लो 2 आएगी, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। और वैसे भी आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा 7 का मल्टीपल, और 7 का एक ही मल्टीपल है, तो मैं डायरेक्ट आंसर टिक कर सकता हूँ। लेकिन मेरा काम आपको समझाना। देखो यहाँ पे कौन बड़ा होगा बताओ, 7x और 3x में से 7x बड़ा होगा, तो 7x में से क्या करोगे 9 घटाओगे, तो यहाँ पे 9 बड़ा होएगा, तो 9 में से 3x घटाओगे, क्योंकि एलिगेशन क्या कहता है कि 9 जो है वो 1 से बड़ी है तो दूसरी से क्या है छोटी, 7x से छोटी है और 3x से क्या है ये बड़ी है। तो बताओ ये कितना आ गया 7x माइनस के 9 अपॉन में 9 माइनस 3x, और ये रेशो कितना है आपका 5:3। तो यहाँ से सोल्व करके इजीली x की वैल्यू कितनी निकाल लेना 2, x 2 आ गया, तो ये आंसर कितना आ गया आपका 14 रुपीज़ पर केजी। तो चीनी जो आती है आपकी 14 रुपये पर केजी आती है, और ये कितना आता है आपका बताओ 7 ये 21 रुपये पर केजी आता है। तो ऐसे बन के आपका रसगुल्ला तैयार होता है। तो मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड इस क्वेश्चन को ये डायग्राम बना के और आपको समझा दिया। आज के बाद इस क्वेश्चन को कभी आप भूलोगे नहीं कि करना कैसे, इसको बेस्ट मेथड क्या है, ठीक है। प्राइस आपको क्या है, देखो रसगुल्ले का प्राइस पता लग गया, मतलब रसगुल्ला क्या है यहाँ पे मिक्सचर है। किस किस का मिक्सचर, चीनी और आटे को मिला के। चीनी का अलग से भाव आपको पता है, आटे का पता है, मिक्सचर का पता है, और चीनी और आटे की आपको अनुपात भी पता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, चीनी का अलग भाव निकाल सकते हो और आटे का अलग भाव निकाल सकते हो। आपसे शुगर का पूछा है, शुगर का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये था आपका मिक्सचर टॉपिक। जितने भी देखो आसान क्वेश्चन और जितने भी मुश्किल क्वेश्चन, जितने भी पेड कोर्स के अंदर टीचर्स ने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, क्वेश्चन करवाए हैं, मैंने कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा है। आपको कहीं पे इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आप ये मान के चलो। आप अगर इन्हीं क्वेश्चन की 2-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, फिर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लगा लो या फिर नॉर्मल कोई कॉमन बुक आप लगा लो, आपसे हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, हमारा मिक्सचर टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एलिगेशन। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।